हमारे बीच में श्री रविशंकर प्रसाद जी, टेलीकॉम, आईटी एंड जस्टिस एंड लॉ, भारत सरकार। हम आपका अपनी तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरुदेव को बहुत प्रणाम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मंत्री पद तो अस्थायी होता है, गुरु की भक्ति स्थायी होती है। मैं एक भक्त के रूप में यहां पर आया हूं। हाँ, ये सही है, ये सही है। और गुरुदेव ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, मेरा सौभाग्य है। गुरु के दर्शन करने का मुझे जब भी सौभाग्य मिलता है तो उस सौभाग्य से मैं अपने को वंचित नहीं करना चाहता। गुरुदेव के बारे में मेरी पहली जानकारी कैसे हुई? मैं 14 वर्ष से एमपी हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे और सभी सांसदों को वो संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजी में भाषण शुरू करते हुए कहा कि मैं विवेकानंद और गुरुआनंद की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। अब मैं स्वयं तो विवेकानंद का बचपन से भक्त हूं, लेकिन गुरुआनंद जी का नाम पहली बार सुना था, आज से 3-4 वर्ष पहले की बात है। फिर मेरी छोटी बहन अनुराधा जो यहां उपस्थित है, उसने मुझे बताया गुरुदेव के बारे में। फिर मैंने जानने की कोशिश की गुरु जी को, और कई भक्त जो यहां उपस्थित हैं। एक ऐसा बालक जो 12 वर्षों तक मूक भी है, बधिर भी है, देवराहा बाबा के चरणों में वो आता है और 12 वर्ष बाद जब उसके मुखार बिंदु से पहली वाणी निकलती है तो वेद और उपनिषद का भाव निकलता है। ये है अपने गुरुदेव। अभी मैं मंच पर आया था तो गणेश की प्रतिमा का मैंने भी फूल चढ़ाए। तो मैंने गुरुदेव से थोड़ा, मैं कभी कभी अटखेली कर लेता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मैं गणेश को प्रणाम करूं कि आपको प्रणाम करूं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, एक समय पूरी दुनिया एक हो जाएगी, सभी दुनिया एक दूसरे को प्रणाम करेगी। यही है गुरुदेव का मंत्र। जो भारतीय चिंतन में मित्रों वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, सभी एक हों। और जो वेदों में बात कही गई है, एकम सदवे प्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम्हारे सत्य के जाने का एक मार्ग है, मेरे सत्य के जाने का एक मार्ग है। तुम मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि अंतिम सत्य एक है, परम स्थायी सच्चिदानंद चिदानंद। ये जो बड़े सत्य की कल्पना है, गुरुदेव ने हमेशा उसको अपने जीवन में रखा है और यही अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारी आस्था जो भी हो, तुम्हारे पंथ जो भी हो। मेरे ऐसे भक्त को क्या लगता है, गुरुदेव के पास आकर मुझे सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से हमें शांति मिलती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने दिल्ली में गया था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, खूब मेहनत करो, खूब अच्छा काम करो, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है, मेहनत से भारत को आगे बढ़ाओ, यही हमारा आशीर्वाद है। आज मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये जो परिवार है भक्तों का, ये जो परिवार है, वो परिवार सद्भाव का है, वो परिवार स्नेहिलता का है, वो परिवार सहजता का है। अपनी सच्ची श्रद्धा क्या होगी? हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धा दें, प्रणाम करें, अच्छे भारतीय बने, अच्छे इंसान बने, इस दुनिया में शांति लाएं। यही गुरुदेव की सबसे बड़ी श्रद्धा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बस मैं आप लोग को प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आ पाया। गुरुदेव का आशीष रहे, देश आगे बढ़े,
देश में सद्भाव रहे, यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जो राजनीति जैसे कठिन क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गहन और गूढ़ आध्यात्मिक उद्बोधन हम सबके मध्य रख रहे हों। मैं ऐसे ही सरल और गुरु भक्त के रूप में सदैव अपने आप को, अपनी विचारणा को गुरु के चरणों में, संस्कृति के चरणों में समर्पित रखने वाले श्री रविशंकर जी प्रसाद को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और आकर के गुरुदेव के चरणों में अपने शब्द पुष्प रखें। माननीय रविशंकर जी प्रसाद, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए। परम आदरणीय गुरुदेव, आपको बहुत प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि उनका स्नेह मुझे मिलता है। मित्रों, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट करूंगा। हम सब भारत सरकार के मंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत था। वो 26 जनवरी को आए थे, तो हम सारे मंत्री खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए। तो जब मेरा अवसर आया तो मैंने उनको हाथ बढ़ाया। हमने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर आर 2 थिंग्स इन कॉमन बिटवीन यू एंड मी। उन्होंने कहा, व्हाट्स दैट? उन्होंने कहा, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं। तो हंसे। हमने कहा, एक और हमारे आपके बीच सेतु है, गुरु आनंद जी। तो रुक गए। अरे बस इतनी ही बात हुई। अब पीछे पत्रकार खड़े थे, वो मुझसे चर्चा करने लगे, क्या बात आपकी हो रही थी? हमने कहा, नहीं, कुछ नहीं सी बात नहीं थी। रात का कोई 1 बजा था। मैं थोड़ा लेट से सोता हूं, लिखता पढ़ता हूं, तो एकाएक मेरा मोबाइल बजा। रविशंकर जी बोल रहे हैं? हमने कहा, हाँ बोल रहा हूं। ने कहा, अरे गुरुदेव प्रणाम। कहा, राष्ट्रपति ओबामा से मिलना हुआ था। हमने कहा, आप कहाँ हैं पहले बताइए। तो गुरुदेव विदेश में कहीं थे। तो मालूम हुआ कि श्रीमती ओबामा ने संपर्क किया कि आपके एक भक्त से बराक की मुलाकात हुई। कौन है वो? मित्रों, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब ओबामा 8-9 साल के थे, तभी गुरुदेव ने घोषणा की थी कि ये व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनेगा, जो बने वो। बस मैं 3 बातें बोलूंगा। दूसरी बात, कोरोना आया था, हम सभी परेशान थे। कौन सी बीमारी है, कहाँ ले जाएगी, पूरी दुनिया गिरी हुई है। लोग बहुत, मैं भी व्यग्र था गुरुदेव के दर्शन करने और बात करने के लिए। चलने फिरने में दिक्कत थी। मंत्री के रूप में मुझे व्यवस्थाओं में लग रहना पड़ता था। तो जब कोरोना मालूम हुआ कि साधना में जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो मेरी उनसे मुलाकात हुई एक बार। हमने कहा, गुरुदेव आप कहाँ थे जब पूरी मानवता इतनी त्रासदी में थी? तो जो उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। कहा, ये रोग तो विकराल था, लंबा चलने वाला था। मैं मानवता के लिए प्रार्थना कर रहा था और साधना में यही प्रार्थना कर रहा था, मेरे से जुड़ा कोई भक्त इसका शिकार नहीं बने, इसमें लगा हुआ था। अब इसका मतलब आप समझते हैं? फिर मेरे पास कोई उसका सवाल करने लायक नहीं बचा। और एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये दुनिया है, हर प्रकार के लोग हैं, बहुत बाबा हैं, बहुत संत हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव एक हैं जिनको कभी आप टीवी पर देखते हैं प्रवचन देते हुए। मैं बात कह रहा हूं, उसकी गंभीरता को समझिए आप। जो भारत की संत परंपरा में संत की सादगी, सद्भाव वो है, उसका वो अक्षरशः पालन करते हैं कि मैं अपनी साधना से सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं, मानव कल्याण करूं और जग का कल्याण करूं।
मुझे लगता है कि आप जो सारे भक्त बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि गुरुदेव के इन जो अभीष्ट है उनके जीवन का, मैं उनके आश्रम में गया हूं, कभी मुझे कोई दिखावा नहीं दिखाई पड़ता। उनसे मैं हंसी मजाक भी कर लेता हूं, कभी दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन दो चीजों का संकल्प हमेशा रहता है, मानव कल्याण और भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना। यह हम सबों का सामूहिक संकल्प होना चाहिए।